आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन खबरें रफ्तार से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। नाज़रीन, रियासती कौमी बैनुल-अक़वामी खबरों पर तेज़ी के साथ डालते हैं एक नज़र। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने बिहार के जिले वैशाली में एक लड़की को जलाने के मामले पर नीतीश कुमार हुकूमत को निशाना बनाया और सवाल किया कि क्या ये वाक़या इंतखाबी फ़ायदे के लिए है। इसे छुपाया दिया गया ताकि गुड गवर्नेंस पर सवाल ना उठाए जा सके। नीतीश हुकूमत में मॉब लिंचिंग और इस तरह के मामलात मुसलसल पेश आते रहे और राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि किसका जुर्म ज्यादा खतरनाक है। कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए कहर से निपटने के लिए केजरीवाल हुकूमत सख्त इक़दाम करने की तैयारी में है, जिसमें कुछ इलाकों में दोबारा लॉकडाउन और शादी ब्याह की तकरीबात में शुरका की तादाद 50 तक महदूद रखने पर गौर किया जा रहा है। कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने कहा कि इक़्तिदार के उसूल के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता इख्तियार नहीं किया जा सकता। बिहार इलेक्शन में कांग्रेस की खराब कारकर्दगी को लेकर पार्टी के कुछ सीनियर लीडरों ने एक बार फिर मोर्चा खोला है। इस दरमियान पार्टी के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने बागी लीडरों पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसे पार्टी अरकान को डाउटिंग थॉमस करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 12वीं ब्रिक्स चौथी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए कहा कि दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला है। आज सारी दुनिया को दहशतगर्दी का सामना है। जो ममालिक दहशतगर्दों की तायद करते हैं उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। इन ममालिक के साथ मुनज़्ज़म तरीके से निपटा जाए। बिहार के हाजीपुर में मुस्लिम लड़की को जिंदा जलाने के मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। FIR में नामजद मुलजिम चंदन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि बकिया 2 मुलजिमान की तलाश जारी है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क की माशी ज़बोहाली के पेश नज़र समझ में नहीं आता कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में तरक्की हो रही है या ज़वाल हो रहा है। बुध के रोज राहुल ने कहा कि मजमूई घरेलू पैदावार GDP तो पहले से ज़वाल पजीर है और बेरोजगारी आला सतह पर पहुँच चुकी है, लेकिन मुसीबत में अब महंगाई भी आसमान छूने लगी है और बैंक मुसीबत में आ गए और आवाम का पैसा बैंकों में फंस चुका है। 24 घंटों में 2 बैंकों पर RBI की कार्रवाई हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने एक और बैंक पर पाबंदी आयद की है। ताहम ये पाबंदी महाराष्ट्र के जालना जिले में मंतारबन कोऑपरेटिव बैंक पर आयद की गई है। RBI के मुताबिक इसने इस बैंक को कुछ हिदायतें दी है जो 17 नवंबर 2020 को बैंक बंद होने के बाद से 6 महीने तक रहेंगी। अब ये बैंक RBI की इजाजत के बगैर कोई कर्ज नहीं दे पाएगा और न ही पुराने कर्जों की तजदीद का कोई सरमायाकारी कर सकेगा। बैंक पर नई जमा रकम को भी कबूल करने पर भी पाबंदी आयद होगी। अमेरिका के साबिक़ सदर बराक ओबामा ने अपनी नई किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड में लिखा कि पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में नेवी सेल्स के ऑपरेशन में अलकायदा के साबिक़ सरबराह ओसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद उनका ख्याल था कि सबसे मुश्किल फोन कॉल पाकिस्तानी सदर आसिफ जरदारी को होगी, क्योंकि इस वाक़े के बाद उन पर पूरे मुल्क से दबाव होगा। पाकिस्तान की सालमियत की तस्दीक हुई है। वो लिखते हैं कि मैं तवक्को कर रहा था कि ये काफी मुश्किल होगा, लेकिन जब मैंने इनसे राब्ता किया तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जरदारी का कहना था कि जो भी रद्द अमल हो ये बहुत खुशी की खबर है। सऊदी अरब की दारुलहुकूमत रियाद से हिंदुस्तानी दारुलहुकूमत दिल्ली जाने वाली हिंदुस्तानी निजी एयरलाइन की परवाज में मुसाफिर का इंतकाल हो गया है, जिसके बाइस तैयारी ने कराची में हंगामी लैंडिंग की। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तानी प्राइवेट हवाई कंपनी गो एयर के परवाज GOW 6658 आज शाम रियाद से दिल्ली जा रही थी। फिल्म अदाकारा वो बीजेपी लीडर खुशबू आज सुबह एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गई हैं। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो कार से सफर कर रही थी कि एक तेज रफ्तार कंटेनर इनकी कार से टकरा गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में उनकी कार को शदीद नुकसान पहुंचा है, लेकिन बीजेपी लीडर खुशबू को कुछ नहीं हुआ है। यह हादसा तमिलनाडु के चेन्नई के मेलमारो वाटोर के करीब पेश आया। पुलिस का कहना है कि इनकी कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए हादसा की वजूहात का पता चला रही है। खबरें रफ्तार की में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़। नौशीन को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें
ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज।